सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी तरीके से पूरी हो रही हैं और हमारे देखते देखते कितनी सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ एक पाप में और अंधकार में जीवन जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चारों तरफ लड़ाई झगड़े सताव इस तरीके से हो रहे हैं और पाप का जो है वो निरंतर निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। ये सब क्या है? प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, लास्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अभी हमारे पास समय है और सुधर जाएं। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और इसे जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्रभु बहुत ही वो चिंतित हैं कि मेरे बच्चे किसी भी तरीके से बचाए जाएं। बार बार प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। धन्य है वो जो अपने वस्त्रों को धो लेता है और उनकी चौकसी करता है। देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और प्रत्येक के कार्य के अनुसार उनको फल देने वाला हूँ। अपने दूतों के द्वारा, अपने उन भविष्यवाणियों के द्वारा जो भविष्यवाणी संसार में घटी हैं। ये भविष्यवाणी बहुत साल पहले कर दी गई, लेकिन ये इसलिए परमेश्वर हमारे लिए चिंतित हैं कि हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसके बच्चे हैं और वो हमारे को बार बार चेतावनी दे रहे हैं। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 और आयत 6। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर से लास्ट वार्निंग ये मिलती है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय पहुंच चुका है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर उसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर उनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उसको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो यहां पर जो पहला स्वर्गदूत है, 6ठी आयत है, ये सुसमाचार क्या है? तो सुसमाचार
यही है जो आज हमारे सामने है। ये सनातन सुसमाचार है। सनातन सुसमाचार कैसे हैं? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उत्पत्ति के समय से घात हुआ मेमना, यानी कि जब उत्पत्ति हुई थी उसी वक्त जहां पर आदम ने पाप किया, उस वक्त ही ये मेमना घात हो चुका था, जो यीशु मसीह का बलिदान हो चुका था। लेकिन प्रैक्टिकल में ये हमारे सामने आया। अब क्या है दूसरी बात, लास्ट में जो बाइबल लास्ट के 13वें अध्याय में जो हमें बताता है, वो क्या कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और यीशु के ऊपर विश्वास करना। तो परमेश्वर की आज्ञा, वो 10 आज्ञा हैं, उनको आपको मानना पड़ेगा। जो निर्गमन में है 10 आज्ञा, आप सब जानते हैं। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जीवित हुए। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि यीशु के लहू से ही हमारा पाप का छुटकारा मिलता है। प्रभु ने हमारे लिए मार्ग तैयार कर दिया है। इतना हमारे लिए चिंतित परमेश्वर, हमें दयालु परमेश्वर, उसकी महिमा और उसकी तारीफ के योग्य परमेश्वर, वो नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बच्चे अनंत जीवन में जाएं और मेरे मार्ग पे चलें। और ये जो है पशु या जो दूसरे हैं, जैसे बेबीलोन एक सनातन शुरू का एक धर्म है। बेबीलोन एक ऐसा धर्म है जिसमें बार बार इस्राएली लोग भटक रहे थे और वो चले जा रहे थे बाल देवता की पूजा करने के लिए, और आज भी लोग इसी तरीके से चले जा रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर बार बार चेतावनी देते हैं कि देखो ये गिर पड़ा और इसका नाश हो गया, इसका धुआं ईवान को उठता रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं कि जो कोई इस पशु की, उसकी मूर्ति की पूजा करेगा, उसकी छाप लेगा, वो अनंत काल की आग में डाला जाएगा। परमेश्वर की ये वार्निंग है, लास्ट चेतावनी है कि आप उनके कार्य ना करें, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इतना भर चुका है। लास्ट वार्निंग है ये, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उसके कटोरे में इतना भर चुका है, कहेंगे कि अब वो बहुत ही जल्दी इसका निर्णय करने वाले हैं। तो आपके लिए और हम सब के लिए अभी समय है कि हम सुधर जाएं और परमेश्वर की महिमा करें और उन तमाम कार्यों को छोड़ दें जो परमेश्वर के विरोध में है। परमेश्वर की जो आज्ञा हैं उनको हम माने लगातार, क्योंकि उसकी आज्ञा जो 10 आज्ञा हैं कि किसी को दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और अपने माँ बापों की आदर करना है और अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। इस तरीके की परमेश्वर की जो 10 आज्ञा हैं उनको हमें लगातार मानना है और यीशु के ऊपर विश्वास रखना है। ये परमेश्वर की लास्ट चेतावनी है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि उसने क्या करा है, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसने आकाश, पृथ्वी और जल और उसके स्रोत सब कुछ उसी ने बनाए हैं। वही एकमात्र परमेश्वर है, उसकी महिमा करो। इस तरीके से स्वर्गदूत हमें एक सुसमाचार सुना रहे हैं और बता रहे हैं, ये सनातन सुसमाचार है कि यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से हमारे लिए घात हुए हैं। हे प्रियो, अभी हमारे पास समय है कि हम प्रभु की जय जयकार करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। और हम देखते हैं कि चारों तरफ कैसा सताव हो रहा है। ये अंत के समय है जो कि हमें देखने को जो मिल रहे हैं। हमारे भारत में हर तरफ हम देखते हैं कि पूरी तरीके से सताव मसीह लोगों के ऊपर हो रहा है। ये एक चिन्ह है बहुत बड़ा कि यीशु मसीह बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि ऐसा सताव हमने भारत में नहीं देखा कभी भी। क्योंकि आज जो सताव हो रहा है, आज जो परमेश्वर का प्रचार हो रहा है भारत में, आज जो परमेश्वर का कार्य हो रहा है, ये वही है जो यीशु ने कहा कि पहले पूरे संसार में प्रचार होगा, इसके बाद ही अंत आएगा। और ये लास्ट समय है भारत का, जो कि यहाँ पे बड़े जोरों से शोरों से हर एक जाति और धर्म के पास ये सुसमाचार पहुँच चुका है। हर व्यक्ति की बात नहीं करी, यीशु मसीह ने कहा कि हर एक जाति के पास सुसमाचार पहुँच जाएगा। तो मैं सोचता हूँ हर एक जाति के पास सुसमाचार पहुँच रहा है। अगर रह गया होगा तो वो पहुँच जाएगा मीडिया, इंटरनेट के द्वारा, मीडिया के द्वारा, क्योंकि हर जगह परमेश्वर का सुसमाचार पहुँच रहा है।
Om